दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर क्रूड ऑयल के दाम ज़ीरो नहीं बल्कि नेगेटिव हो चुके हैं। जी हाँ, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि क्या सच में क्रूड ऑयल की तरह बिटकॉइन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्या क्रूड ऑयल की तरह बिटकॉइन भी नेगेटिव में चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर क्रूड ऑयल के दाम जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, और कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर नेगेटिव में क्रूड ऑयल चल रहा है। अब सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि आखिर क्रूड ऑयल है क्या। अपनी फैमिली में हो सकता है बहुत सारे लोग क्रूड ऑयल के बारे में जानते हो, सुने हो, उनके बारे में स्टडी किया हो, रिसर्च किया हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। क्रूड ऑयल को आप एक रॉ मटेरियल की तरह मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। दूध ले लीजिए, और दूध का जो प्रोसेस होता है उससे मक्खन बनाया जाता है, मट्ठा बनाया जाता है, और भी तरह तरह के मिठाई बनाई जाती है, खोया बनाया जाता है। तो जब फाइनल प्रोडक्ट होता है वो डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। मतलब ये कि जो क्रूड ऑयल है इसकी फुल रिफाइनिंग होती है, इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद में जा करके जो बहुत हाई क्वालिटी का ऑयल होता है उसमें फुल कंपोजिशन किया जाता है, फुल रेशियो मेंटेन किया जाता है, और बहुत बड़ी बड़ी इसकी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद में जा कर के कहीं पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है। तो ये है क्रूड ऑयल। अब आप लोग खुद सोचिए कि जब क्रूड ऑयल से इतना बड़ा काम हो रहा है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन तीनों चीज़ का पूरी वर्ल्ड वाइड, चाहे आप इंडिया की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, जितने भी पूरी वर्ल्ड में जितने भी व्हीकल्स हैं, हर जगह डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके यूज़ केस की बात करें तो आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में, प्रोडक्शंस में, बाइक में, कार में, मोटर्स में, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर डीजल, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। जनरेटर्स हो गए, इंजन हो गए, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं वहां पर भी पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जहां पर डीजल, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या घर में कोई भी उस तरीके का यंत्र है आपके यहाँ, वो भी चलाते हैं, तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा यूज़ केस है। तो आप लोग खुद सोचिए कि कोरोना वायरस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान रहे होंगे, लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी से पूरी वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे करके जो चाइना के वुहान कंट्री में स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लेकर के आज तक क्या हुआ। आप खुद सोचिए कि पूरी वर्ल्ड वाइड यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ पर इंडिया में भी लॉकडाउन हो गया है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हम लोग, आप लोग मोटरसाइकिल, कार्स का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हर जगह जो भी डीजल यूज़ हो रहा है, जो भी पेट्रोल यूज़ हो रहा है, जो भी केरोसिन यूज़ हो रहा है, वो हर जगह बंद हो चुका है। सारा सिस्टम बंद हो चुका है पूरी वर्ल्ड वाइड। अब आप खुद सोचिए कि जब हर जगह डिमांड ही बंद हो चुकी है और सप्लाई यहाँ पर मेंटेन चल रही है, उसी तरीके से सप्लाई की जा रही है, क्रूड ऑयल के थ्रू यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन की रिफाइनिंग हो रही है, एक प्रोसेस के थ्रू वो कंप्लीट बनाया जा रहा है, और जब उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा। अब आप खुद सोचिए कि हर जगह कोरोना वायरस की जगह, जैसा कि मैंने बैक वीडियोज़ में भी कवर किया है, कि चाहे वो शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कोई भी स्टार्टअप हो, हर जगह मंदी चल रही है। तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का यूज़ कौन करेगा। हाँ, 70-80% यहाँ पर पूरे बिजनेस ठप हैं। जो गवर्नमेंट्स की चीज़ें हैं, चाहे वो पुलिस की गाड़ी देख लीजिए आप, चाहे आर्मी की गाड़ी देख लीजिए आप,
या फिर दूध की गाड़ियाँ देख लीजिए, कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो चल रही हैं, तो वहाँ पर डीजल पेट्रोल का यूज हो रहा है। लेकिन आप कंपेयर करके देखिए, जो पहले डीजल पेट्रोल का खर्चा था वो आज की डेट में कितना कम हो चुका है। यही वजह है कि डिमांड और सप्लाई का जो फार्मूला है ये हर जगह आपको मिलेगा। चाहे आप सब्जी लेने जाएं, वहाँ भी याद है आपको प्याज 100 रुपये किलो से ज़्यादा मिलती थी, उसके बाद में टमाटर के भाव इतने महंगे हो गए थे। तो सप्लाई और डिमांड का जो रेशियो है ये हर जगह लागू होता है। वो चाहे अभी करंट सिचुएशन की बात कर लें, या फिर आप पास्ट की बात कर लें, या फिर आप फ्यूचर की बात कर लें। डिमांड और सप्लाई एक ऐसा फार्मूला है जो पूरी लाइफ टाइम चलने वाला है। तो ऐसे में चलते यहाँ पर डीजल पेट्रोल केरोसिन की डिमांड जो है वो मार्केट में एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में क्या हुआ, जो कंपनीज यहाँ पर सेल करती हैं, जिस कंट्री में क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा होता है, उन लोगों ने क्या किया, सेल करना स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसी कंट्री हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे कि बोली लगती है, बेट लगती है। तो जब बेट लगती है तो कुछ कंट्रियों ने तो कहा कि हमें लगाना ही नहीं है, हमें बाई ही नहीं करना है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। तो जब कुछ ऐसे कंट्रियों ने किया तो डिमांड तो हो गई मार्केट में ख़त्म। अब होगा क्या, क्रूड ऑयल का रेट डंप कर गया। तो इसलिए कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर तो ये जीरो पर ट्रेड हो रहा है, और कुछ ऐसे कंट्री है जहां पर बिल्कुल भी, चाहे अमेरिका की बात कर ले, चाहे आप कनाडा की बात कर ले, बिल्कुल भी मना कर दिया, हमें लेना ही नहीं है क्रूड ऑयल। तो आप खुद सोचिए, जब अमेरिका जैसे कंट्री, कनाडा जैसे कंट्रियों ने मना कर दिया क्रूड ऑयल लेने के लिए, बेट लगाने के लिए, तो रेट कहाँ जाने वाला है, डंप करेगा, सीधी सी बात है। तो रेट यहाँ पर डंप हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी इन्वेस्टर थे, आजकल जितने भी लोग हैं वो सब टैलेंटेड हो गए हैं, माइंडेड हो गए हैं। उनको पता है, मार्केट में न्यूज़ देखते हैं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, सब कुछ पता है कि आखिर मार्केट में क्या हो रहा है। अभी तक आपने देखा फैक्ट्रीज बंद हुई, शेयर मार्केट डाउन आया, स्टॉक मार्केट डाउन आया, गोल्ड के रेट डाउन आए, सिल्वर के रेट डाउन आए, इवन बिटकॉइन का भी रेट डंप हुआ, सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। पूरी वर्ल्ड वाइड कोरोना की वजह से लोग एकदम परेशान हैं, घर ही पर रहना है, बाहर नहीं निकलना है, ना कोई जॉब कर सकता है, ना कोई बिजनेस कर सकता है, सारे काम, सारे सिस्टम बंद पड़े, अर्निंग सोर्सेस कहीं रह नहीं गई। तो आखिर होगा क्या, तो लोग सेविंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो, शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, या फिर हो बिटकॉइन की मार्केट, या फिर आप क्रूड ऑयल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, हर जगह से पैसा निकल चुका है। इसकी वजह से मार्केट जो है डंप कर गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो आता है कि क्या क्रूड ऑयल की तरह बिटकॉइन भी जीरो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल जीरो नहीं होगा। रीजन बहुत सारे हैं, एक दो रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है वो टेक्नोलॉजी पर चलती है, और टेक्नोलॉजी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, अपग्रेड होंगे सिस्टम, जैसे पहले एक्सरेज का सिस्टम चलता था, फिर डीएलटी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, इसमें और भी कुछ अपग्रेडेशन होगा। तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए बिटकॉइन ज़ीरो नहीं हो सकता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटल है। उसके बाद में सबसे बड़ा जो है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड है, ये पब्लिक का पैसा है। आप खुद सोचिए कि जितने भी पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी इन्वेस्टर हैं, क्या सब लोग एक साथ सेल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने तो कसम खा ली है कि हमें 2025 के पहले सेल ही नहीं करना है। कुछ लोगों ने अपने वॉलेट में होल्ड करके रख लिया, 2030 के पहले सेल ही नहीं करना है। और अपनी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों ने प्लानिंग कर लिया है कि जो हमारे बच्चे हैं इनकी शादी होगी तब हम बिटकॉइन को सेल करेंगे।
आप लोग हमें बताइएगा कि जो बिटकॉइन आपने होल्ड किया है वो कितने दिनों के लिए होल्ड किया और किस पर्पस के लिए होल्ड किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो क्रूड ऑयल है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंद नहीं की जा सकती हैं। जो क्रूड ऑयल था, यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा था क्रूड ऑयल के थ्रू, रिफाइनिंग हो रही थी और उसके बाद में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो चल रही थी, ये टॉपिक आपको बताना ज़रूरी है। जो प्रोडक्शन हो रहा था वो स्टॉप नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मशीन है, फैक्ट्री है, क्यों नहीं बंद हो सकती है। बिल्कुल बंद हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल मान सकते हैं, चीनी मिल, शुगर केन मिल होती है हमारे यहाँ है, मैं जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो वो बंद नहीं होती है और जब बंद होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पर लागू होता है, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है स्टूडेंट हों या फिर टीचर हों, तो लॉ ऑफ इनर्शिया आप सब लोगों को याद होगा, फिजिक्स का ये चैप्टर है और उसमें ये कंटेंट है, टाइटल है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है। लॉ ऑफ इनर्शिया सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अगर आप लेटे हुए हैं तो आपका मन नहीं करेगा उठने में। मतलब जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर रहने के लिए कोशिश करती है। अगर हम फोर्स करते हैं उसको कोई भी चीज़ के लिए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, मतलब वहाँ पर मन नहीं करता है आपका। यही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। जो प्रोडक्शन हो रहा है इसका क्रूड ऑयल का, तो वो मशीन बंद हो चुकी है। अब मशीन बंद है या चालू है, अभी चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। अगर इसको बंद करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, पूरा सिस्टम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो बड़े काम होते हैं वो स्टॉप नहीं किए जाते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो बिटकॉइन अभी डंप हुआ है, सबसे बड़ी वजह है कि आखिर ये बिटकॉइन अभी डंप क्यों हुआ है। तो बिटकॉइन डंप इसलिए हुआ है क्योंकि क्रूड ऑयल का इफेक्ट मार्केट में आ चुका है। अभी तक कोरोना वायरस का इफेक्ट था, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट सब कुछ डंप हो गया, लेकिन एक क्रूड ऑयल भी डंप हो गया। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर पैनिक सेल आया, पैनिक आ गए, लोग डर गए। उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने बिटकॉइन को सेल आउट किए और उसके बाद में प्राइस जो है वो डंप हो गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन रिकवर कब करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सीधी बात, जितने भी बातें हैं एक निचोड़ करके मैं बता रहा हूँ, जैसे ही ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा पूरे वर्ल्ड से, उसके बाद तुरंत सारी मार्केट, चाहे वो बिटकॉइन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, क्रूड ऑयल हो, जितनी भी चीज़ें हैं रिकवर करना स्टार्ट कर देंगी और सबसे पहले बिटकॉइन ही रिकवर करेगा। रीजन बहुत सारे हैं, इस वीडियो में बहुत सारी कहानी हम नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप अगर ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन, रिप्पल, इथेरियम, जो भी एग्जिट एंट्री मैं करवाता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल में, मैं बताता रहता हूं। पिछला वीडियो आपने ईथर का देखा, बहुत सारा प्यार मिला आप सब लोगों का, बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया है। अभी बहुत जल्द बिटकॉइन के बारे में टोटल वीडियो आने वाला है, तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।